हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ अपडेट है वो मैं बताऊंगा आपको। जैसा कि लेखपाल में जो पीएच कैंडिडेट हैं उनकी शासन से वार्ता हुई थी, वार्तालाप, तो उसका रिजल्ट क्या रहा, तो उसके लिए खुशखबरी है वो बताऊंगा मैं आपको। कि वीडियो रिजल्ट दिसंबर तक आ सकता है और इसमें मेन जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या कट ऑफ कितना जाएगा और लेखपाल भर्ती का उस पर कितना असर होगा वो चीज़ें बताऊंगा मैं। मुख्य सेविका का परीक्षा का जो रिवाइज आंसर की है वो जल्दी ही आने वाला है, तो उसके बारे में चर्चा होगी। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और शेयर करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीएच कैंडिडेट की तरफ से जो न्यूज़ है वो बताता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं कि प्राप्त सूचनाओं के आधार पे 10 तारीख को वार्ता हुई थी। जितने भी दिव्यांग भाईजन हैं वो गए थे शासन से वार्ता करने के लिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही गए थे। कुछ दिव्यांग भाईजन ने मुझे कॉल भी किया था कि सर आज शासन से वार्ता है, सॉरी मैं जा रहा हूँ मिलने। पूरी कोशिश होगी कि शासन वार्ता हमारे पक्ष में ही आए, तो लगभग पक्ष में ही आते दिख रहा है। कई स्टूडेंट से बात हुई है तो कुछ कह रहे हैं कि जैसे शासन से जो वार्ता उन्हें गोल मोल घुमाने लगे कि ये तो बाय मिस्टेक हो गया, वैसे हम अलाउ करते हैं ये वो। और बाकी जो बातचीत हुई है उसके आधार पर यही निष्कर्ष निकला है कि जो शासन है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी दिव्यांग भाईजन गए थे कि उनकी कैटेगरी को इसमें से बाहर नहीं किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और लेकिन ये बात सिर्फ मुंह से कही गई है, लिखित में नहीं आई है। तो जब तक लिखित में ना आए तब तक आप सही नहीं मान सकते हो। मुंह से वो बहुत आश्वासन दे देते हैं, पिछले 5 साल से वैकेंसी पे आश्वासन से आश्वासन दे रहे हैं बट वैकेंसी नहीं आती है। तो कह तो उन्होंने दिया है कि बाहर नहीं किया जाएगा दिव्यांग की 4 कैटेगरी के अलावा जो भी कैटेगरी है उनको भी शामिल किया जाएगा, ये वार्ता में कहा गया है, जो भी पता चला है मुझे। और देखिए क्या होता है, जब तक लिखित में ना आए तब तक इसे ना समझिए, क्योंकि जब तक लिखित होगा, लिखित में जो रहता है वही मान्य होता है, मुंह से चाहे कोई कुछ भी कह दें। तो ये दिव्यांग भाईजन देखिए गए थे यूपी में मिलने के लिए विभाग से, और जो वार्ता हुई वो मैंने बताया आपको कि पहले तो शासन गोल मोल घुमाया कि गलती हो गई, ये हर एक में बाय मिस्टेक आपको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन बाय मिस्टेक कुछ नहीं होता, हर चीज़ जानबूझ के होती है शासन स्तर पर, इतनी लापरवाही नहीं होती है। और हर एग्ज़ाम में जब ले रहे हैं दिव्यांग भाईजन की हर कैटेगरी को, तो इसमें लेने में क्या दिक्कत है? उनकी आपने सीटें भी निकाल रखी हैं जबकि, तो भाई शामिल करो और क्या। 309 308 सीटें लगभग और भी ज़्यादा है, इससे वो बढ़ सकती है अगर सब शामिल होंगे तो उसमें लिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? आप लो, सभी एग्ज़ाम में जब ले रहे तो आप भी लो, या फिर लो ही ना किसी एग्ज़ाम में। तो दिव्यांग भाईजन की भी मांग यही है कि एक तो सब एग्ज़ाम में मुझे हमें अलाउ किया जाता है, आपने सिम बाहर कर दिया है एग्ज़ाम, या फिर पहले ही देते हैं ना, एडमिट कार्ड जब आता है तभी क्या देते हैं, इतना खर्चा लगा के गए हैं एग्ज़ाम देने और वगैरह, फिर काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, उसके बाद रिज़ल्ट डीवी में आए हैं, उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि और कुछ और। तो ये था दिव्यांगजनों से रिलेटेड। अब मैं लेखपाल के बारे में बताता हूँ आपको। लेखपाल की भर्ती का रिजल्ट दिसंबर में आ सकता है और पूरी की पूरी संभावना बनी हुई है कि दिसंबर में ही आएगा। इसका निपटारा भी हो जाएगा कोर्ट केस का जो है वो, जो जब तक रिजल्ट आएगा तब तक हो जाएगा। दो ही हैं, एक 17 की डेट मिली है, 31 की डेट मिली है, उन डेटों पे निपटारा संभव है हो जाए। अगर डेट आगे बढ़ेगी तो भी मैं बता दूंगा आपको। और आज की डीवी के रिलेटेड अभी न्यूज़ मेरे पास नहीं आई है। अनुमान एक एक लड़के से बात हुई थी तो उसने कहा कि सर आज 50 के आसपास समथिंग ही है, तो जो भी होगा मैं शाम की क्लास में आपको बताऊंगा। एवरेज वैसे 50 के आसपास ही रहता है, तो घटेगा तो भी बता दूंगा मैं और बढ़ेगा तो भी बता दूंगा मैं। तो अभी के लिए लेखपाल का जो डीवी का है वो शाम को बताऊंगा मैं। अभी के लिए इतना ही न्यूज़ है इसके लिए। चलिए वीडियो 2018 एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में बताता हूँ मैं। इसका जो डीवी रिजल्ट है वो भी दिसंबर में आने के चांसेस हैं। जैसा कि आपको सबको पता है लेखपाल का डीवी 30 नवंबर तक तो होना ही होना है, तो अदर डीवी के लिए कोई चांस नहीं है इसमें अभी। तो वीडियो का जो एग्ज़ाम डीवी रिजल्ट है वो जल्दी ही आ सकता है, लेकिन दिसंबर में हो जाएगा। और दिसंबर लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग में मान के चलिए आपका डीवी भी स्टार्ट हो जाएगा। इस डीवी में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है, और इसमें 2 बार जो रिवाइज आंसर की दी गई है इसकी, उसमें भी काफ़ी झोल है, काफ़ी क्वेश्चंस बदले नहीं गए जो चाहते थे स्टूडेंट। और इससे फिलहाल कोर्ट केस तो नहीं होगा क्योंकि काफ़ी लटक चुकी है भर्ती, 18 से चल रही है। तो ये है कि जो नंबर मिले हैं उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो भी आपके अगर 200 के आसपास आपके बन रहे हैं, ये मैं फाइनल बता रहा हूँ, 200 के अगर आपके आपके आसपास बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो अपने आप को आप सेफ समझो, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। वो जो 180 बता रहे हैं, 186 बता रहे हैं, 100 उतनी नहीं जाएगी। आप भी समझदार हो, आप सिर्फ आप ही के मार्क्स नहीं आए हैं, अलग अलग लोग भी भर्ती में बैठे थे और दर्जनों दर्जनों नहीं लाखों की संख्या में बैठे हैं। जितने पैट में एग्ज़ाम देते हैं ना उतने सिर्फ एक इसमें उसके थोड़े से कम इसमें आ गए थे। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके ही हैं। 1953 इसकी भर्ती थी, तो आपको तो डीवी में बुलाया जा सकता है। तो डीवी में बुलाने के लिए डीवी में भी कट ऑफ कम नहीं होगा इसका, मैं पहले ही बता दूं। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सोच रहे हैं हम 160 165 पे 170 पे भी मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक में हो। 186 188 के आसपास ही जाएगा, कहीं इससे भी ऊपर ही जाए। तो क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं पास, और 5,500 या 6,000 के समथिंग इसमें 2 गुना 2.5 गुना या 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है। तो फिलहाल 5,500 पकड़ के चलिए, क्योंकि 3 गुना 3.5 गुना बहुत मुश्किल हो जाता है।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट दिसंबर में आ सकता है। और इसका एक चीज़ और बता दूं मैं कि लेखपाल की भर्ती का पूरा असर पड़ेगा ये वीडियो पे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ओहदे की बात और अच्छी जो जॉब की इसमें कैटेगरी मतलब अलग अलग, तो देख लीजिए जो जिसके भी होम टाउन के पास मिलेगा ना, और इन दोनों में से लेखपाल और वीडियो में से कोई कोई भी मिले वो वही लेगा। तो काफ़ी स्टूडेंट छट जाएंगे जो लेखपाल से जिनको मिल जाएगा, तो वो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे टॉप में। कुछ कुछ स्टूडेंट तो होंगे ही जो वीडियो में भी सेलेक्ट होंगे, तो वो हटेंगे वहाँ से, तो उसमें मेरिट गिरने के चांसेस हैं आपके। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चंस आपके कम हो सकते हैं, नंबर सॉरी कम हो सकते हैं, तो उतना आपका फाइनल में फ़ायदा होगा। और अगर बात करें मुख्य सेविका रिवाइज आंसर की तो इसकी भी संभावनाएं नवंबर में ही है कि नवंबर में ही आएगी स्टार्टिंग में। अभी तो फिलहाल नहीं है इसकी, क्योंकि अक्टूबर में काफ़ी काम है आयोग के पास कि उनको सबसे पहले पैट एग्ज़ाम कराना है, बाहुबली एग्ज़ाम। उसके बाद डीवी अलग से चल रहा है, कई भर्तियों के उन्होंने सिलेबस जारी कर दिए हैं, उनको एग्ज़ाम प्लानिंग तो हर चीज़ है। तो रिवाइज आंसर की आपकी नवंबर स्टार्टिंग भी देखने को मिल सकती है, अक्टूबर लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल नवंबर में खबरें आ रही हैं। तो ये आज के लिए था, कुछ जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी उसके लिए क्लास थी। बाकी डीवी के लिए मैं शाम को बताऊंगा, और जो भी छोटी मोटी चेंजेस होंगी यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों में एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो भी मैं इवनिंग क्लास में आपको बता दूंगा जल्दी से। तो चैनल पे बने रहिए, न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज रहती है जो भी आपको दी जाएगी, तो प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।